हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 36 साइज़ में। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा डीप नेक का। तो सबसे पहले अस्तर की फैब्रिक को हम एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमें टोटल लेंथ लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है अपने ब्लाउज़ की, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप यहाँ पर टोटल लंबाई लीजिएगा। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है 15 इंच। 14 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच। आर्म होल लिए हैं 1.25 इंच। तो ये मेजरमेंट मैंने डीप नेक के हिसाब से लिया है 36 साइज़ में। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैंने लाइन बना ली है। आर्म होल का शेप दे देंगे 1.25 इंच पे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है। इसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। तो अस्तर के ऊपर बैक पार्ट को कट कर लेंगे। अब इसे मैन फैब्रिक पर भी रखकर कट कर लेंगे। अब लेना है गले का मेजरमेंट। तो गले की चौड़ाई ले रही हूँ मैं यहाँ पर 2.5 इंच की। अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो 2 इंच ही लीजिएगा। गले की लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 10.5 इंच। आप अपने पसंद से रख सकते हैं लेंथ। और इस तरह से चौकोर एक बॉक्स बना लेंगे। अब मैं यहाँ पर पान गला ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको जितना भी लंबा और चौड़ा रखना है नेक का डिज़ाइन, उस हिसाब से आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। तो मार्किंग करने के बाद में हमें नेक को कट कर लेना है। इस तरह से मैंने नेक की कटिंग कर ली है। अब हमें इसे पेपर पेस्टिंग पर ड्रॉ कर लेना है। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो आप मैन फैब्रिक के साथ में ही इसे सिलाई लगा करके पलट लीजिएगा। तो जो नेक मैंने कट किया था उसे पेपर पेस्टिंग के ऊपर रखकर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए आपको कट कर लेना है। तो देखिए, मेरा कटिंग यहाँ पर हो गया है। अब मैं अस्तर वाला जो पार्ट है मेरा, उसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को अटैच कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे प्रेस करके चिपका सकते हैं या फिर मेरी तरह सिलाई लगा कर भी अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। अस्तर के किनारे किनारे आपको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि पेपर पेस्टिंग कपड़े के साथ में अच्छे से अटैच हो जाएगा। अब ऐसे ही सिलाई देखिए हमें दूसरी तरफ से भी लगा लेनी है। दोनों तरफ अच्छे से सिलाई लगा लेने के बाद में बीच में से एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को आपको कट करके निकाल देना है। अब हमें इसे मैन फैब्रिक के साथ में सिलाई लगा करके पलट लेना है। तो ये मेरा मैन फैब्रिक है। नीचे की तरफ कपड़े को सीधा करके रखेंगे और ऊपर से अस्तर वाले पैटर्न को इस तरह से रख लेना है। दोनों तरफ अच्छे से पिन लगाकर हमें इसे अटैच कर देना है। अब देखिए, एक सिलाई हमें यहाँ पर लगा देनी है, एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए। अच्छे से फिनिशिंग के साथ में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है। इसके बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दिया है। अब पूरे पैटर्न के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, जिससे कि हमारा जो नेक है वो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ में पलट करके सीधा हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक सिलाई कॉर्नर पर लगा रही हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है और इसके बाद में हमें अच्छे से इसे हाथों से फिनिशिंग कर देनी है। फिनिशिंग करते हुए एक सिलाई हमें ऊपर की तरफ से भी लगा लेनी है। अब हमें बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है। तो मैं कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जा रही हूँ और बाहर की तरफ से सिलाई लगाते जा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से। तो सिलाई लगा करके मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है, इसे आपको कट करके अस्तर के बराबर कर लेना है।
ये देखिए सभी तरफ से मैंने एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को कट कर लिया है। अब हमें सेंटर से करना है कपड़े को फोल्ड और 4 से 4.5 इंच की लेंथ में यहाँ पर हमें डॉट लगा देनी है दोनों ही तरफ। कमर में डॉट लगाने के बाद में अब नीचे की तरफ कमर पट्टी लगाएंगे। तो एक तरफ से मैंने पट्टी को फोल्ड कर लिया है और आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेना है। अब देखिए एक सिलाई हमें पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई हमें ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा देनी है। तो बैक पार्ट मेरा यहाँ पर रेडी हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में हमें इसके ऊपर चॉक से मार्किंग करनी है। तो मैं इसके ऊपर सिंपल लेस का डिज़ाइन बनाऊंगी, उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। तो आपको जितना दूरी से लगानी है उस हिसाब से आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। तो देखिए मार्किंग को मैंने दूसरी तरफ से भी ले लिया है। अब इसे डार्क कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए मेरे पास एक बहुत ही सुंदर सी लेस थी फ्रेंड्स, मोतियों वाली। तो वो लेस मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, जिससे कि इस नेक डिज़ाइन का जो लुक है वो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो आपके पास जो भी लेस अवेलेबल होती है आप वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की लेस जो है वो आजकल मार्केट में बहुत ही मिल रही है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। बहुत ही सुंदर सुंदर लेस इस तरह की चल रही हैं। तो इससे आप नेक डिज़ाइन, स्लीव्स का डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया है अच्छे से। एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे और हाथों से इसे अच्छे से फिनिशिंग कर देंगे। अब इसके बीच में मैं अटैच करूँगी एक फ्लावर। तो यहाँ पर हम फ्लावर बना लेते हैं। आपको जो भी फ्लावर पसंद होता है फैब्रिक वाला आप वो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल फ्लावर बना रही हूँ। इसके लिए मैंने कपड़े का पीस लिया है 3 इंच की लंबाई और 3 इंच की चौड़ाई में। अब हमें इसे ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड करके तैयार कर लेना है। 5 से 6 पीस आप तैयार कर लीजिए एक फ्लावर बनाने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्लावर बना लिया है और इसके बाद में हमें इस तरह से इसे सुई धागे से यहाँ पर सिल लेना है। तो जहाँ पर सिलाई लगाई थी सारे ही पैटर्न को मैंने एक एक करके वहाँ से सिल लिया है। अब यहाँ पर हमें नॉट लगा देनी है। 2 से 3 नॉट आप अच्छे से लगा दीजिए, इसे थोड़ा सा खींचते हुए, जिससे कि फ्लावर हमारा अच्छे से सेट हो जाए। फ्लावर बन करके रेडी हो गया है। सुई धागे से ही आप इसे यहाँ पर अटैच कर दीजिए, डोरी भी लगा दी है। तो फ्रेंड्स सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। आपको आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।